नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है लाओस के बारे में। आप जानते होंगे लाओस एक कंट्री है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया एरिया में लोकेटेड है। एंड गाइस, लाओस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब ये अपने माउंटेन्स के लिए फेमस है और यहाँ की पॉपुलेशन करीब 80 lakhs है। सो गाइज, वैसे तो इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल भी है लाओस का एंड ई वीजा भी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ई वीजा के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं ई वीजा जनरली प्रेफर करती हूँ। ई वीजा में ना क्या होता है, एक तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है एयरपोर्ट पे और कई बार बॉर्डर चेक्स वगैरह पे बहुत हैंडी रहता है। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि लाओस का ई वीजा कैसे लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है और कितनी इसकी फीस है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। लाओस का वीजा तो गाइस मैं बताऊं 10 मिनट में अप्लाई कर दोगे आप। एंड अराउंड 3 डेज में आपका वीजा आपके ईमेल पे आ जाता है। लेकिन जब वहां पे कोई नेशनल हॉलीडेज होते हैं या कोई वीकेंड्स हैं, जब आप इस तरीके से अप्लाई करते हो वीकेंड से पहले या नेशनल हॉलीडे के आसपास, तो 3 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। और ये मैं प्रेफर करूंगी कि आप कम से कम ना 10 से 15 दिन वर्किंग डेज पहले अपना ई वीजा लो, मिनिमम 15 वर्किंग डेज पहले ई वीजा लो, क्योंकि क्या होता है लास्ट मोमेंट पे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, कई बार ई वीजा मिलता भी नहीं है। एंड गाइज, अगर मैं बात करूं कि लाओस के वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, और पासपोर्ट में जरूरी है 6 मंथ्स की वैलिडिटी। ऐसा ना हो कि आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 महीना रह गया हो और आप फिर अप्लाई कर रहे हो, तो तब तो आपका ई वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा मैं बोलूंगी फोटो स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो फोटो जरूरी होती है ई वीजा के लिए भी। एंड अच्छी बात यह है कि कोई फिजिकल आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ ऑनलाइन है। इसके अलावा आपको अपनी फ्लाइट की टिकट चाहिए, फ्लाइट नंबर, फ्लाइट की PNR नंबर या फ्लाइट नंबर, टिकट की डिटेल, ये सारी आपको, फ्लाइट ट्रैवल डेट्स पूरी की पूरी आपको ये डॉक्यूमेंट लगती है। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप रिटर्न टिकट बुक करो, चाहे आप लाओस किसी और कंट्री से जा रहे हो इंडियन पासपोर्ट पे, चाहे आप इंडिया से जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास आउटवर्ड टिकट हो, वहां से निकलने की, वापस इंडिया आने की या कहीं पे भी जाने की आपके पास रिटर्न टिकट हो, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। ये इमिग्रेशन पे भी इंपॉर्टेंट है और ई वीजा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आने जाने की टिकट आपके पास हो। इसके बाद गाइस लगता है आपका होटल रिजर्वेशन आप पे लेटर भी लगा सकते हो, जैसे मैं भी वही करती हूँ। मैं booking.com, अगोडा वगैरह से ही बुक करती हूँ। कई बार मेरे को ऐसे मिलते हैं कि वहां जाके मुझे पे करना है होटल, कई बार मुझे पे लेटर मिलते हैं, मतलब मेरी ट्रैवल डेट से 4-5 दिन पहले मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। तो ऐसे भी आप अपना बुकिंग नंबर उसमें लगा सकते हैं। आप एयरबीएनबी में जाओ, होटल में जाओ, हॉस्टल में जाओ या कहीं पे भी जाओ, आपके पास अकोमोडेशन की डिटेल होनी चाहिए, एक रिसिप्ट होनी चाहिए। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा क्या लगता है, इसके अलावा बस पेमेंट लगती है। तो चलो अब मैं आपको वीजा फीस के बारे में बताऊं। तो गाइज, इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा फीस $50 है जो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। $50 US$50, यानी कि हमारे अप्रोक्स 4300 रुपीज। तो मैं कहूंगी कि आपका 4300-4500 रुपीज के बीच में हो जाएगा अगर कोई सर्विस चार्ज लगता है तो 4300 to 4500 रुपीज के बीच में आपका ई वीजा आ जाएगा। ये इसकी कंप्लीट वीजा कॉस्ट है। तो चलो अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेके चलती हूँ। उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आपको लाओस का ई वीजा अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको ये बता दूं रिकॉर्डिंग से पहले कि जो भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी वो एक डमी रिकॉर्डिंग है। उसमें मैं अपना वीजा अप्लाई करके आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको डमी जरूर शेयर करूंगी कि ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि आप अपना ई वीजा कैसे लगवा सकते हैं।
सबसे पहले आपको गूगल करना है लाओस वीज़ा फॉर इंडियंस एंड बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आपको लाओस ई वीज़ा पोर्टल पे जाना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, यही ऑफिशियल साइट है। जैसा कि आप देख सकते हो एक स्क्रीन पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आप इस एयरपोर्ट से ही एंटर कर सकते हो, बॉर्डर से ही एंटर कर सकते हो लाओस, और ई वीज़ा नॉन रिफंडेबल है, मतलब सारी डिटेल इस बॉक्स में दी गई हैं। एंड बस आपको कुछ नहीं करना, आई एग्री पे क्लिक करना है, ये जो नीचे देख सकते हो, और फिर ऐसे ही आएगा बॉक्स। यहाँ पे आप अपना ई वीज़ा स्टेटस यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और 3 सिंपल स्टेप्स टू अप्लाई में आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके आपको अप्लाई करना है अपना ई वीज़ा। तो ई वीज़ा अप्लाई नाउ पे क्लिक करके ये कंट्री पूछी जाती है, जैसे मैंने इंडिया इसमें डाला। देन टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हमारा ऑर्डिनरी आएगा, ऑर्डिनरी ही ई वीज़ा के लिए होता है। फिर आपको अपना ईमेल लिखना है, और ईमेल लिखने के बाद नीचे एक वेरीफाई कोड भी मैं देख सकती हूँ, तो वेरीफाई कोड आपको इसमें डालना है। डालते ही नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर गाइज जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, इसमें आपसे एक OTP मांगा जाएगा, बेसिकली पिन मांगा जाएगा जो आपकी ईमेल पे आएगा। तो मैंने वो पिन डाल दी जो मेरी ईमेल पे आया है, एंड बस ये लोड हो रहा है, थोड़ा मेरा नेट स्लो है। फिर एक बॉक्स खुलता है, एक न्यू स्क्रीन खुलती है जिसमें आपसे सारी डिटेल मांगी जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी है, और इनके आपको स्पेसिफिकेशन भी यहीं पे मेंशन्ड है। फिर सरनेम डालना है और नीचे बॉक्स पे क्लिक करना है अगर आपका सरनेम नहीं है पासपोर्ट पे तो। फिर आपको अपना नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑक्यूपेशन, फोन नंबर, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी, सेम मैचिंग आपको पासपोर्ट से देख के भरना है एग्जैक्ट। गलत भरोगे तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। फिर ये जो आपको डिटेल दी गई है, ये गाइस बॉर्डर है, एयरपोर्ट है, और पोर्ट है, यहीं से आप एंटर कर सकते हो लाओस। इसके अलावा यहाँ से अगर आप एंटर नहीं करोगे तो वो ई वीज़ा लागू नहीं होगा, तो यहीं से आप एंटर कर सकते हो। फिर गाइज आपको अपने व्हीकल से, जो भी आप जहाँ से भी आ रहे हो, बोट से आ रहे हो या आप प्लेन से आ रहे हो, तो आपको वो डिटेल भरनी है, इसलिए प्लेन की टिकट आपको लेनी पड़ेगी, तो फ्लाइट नंबर वगैरह भरना है। फिर यहाँ पे आपको अपने होटल की भी आपको डिटेल भरनी है, होटल की डिटेल भरनी है, चाहे आप एयरबीएनबी जाओ, हॉस्टल जाओ, होटल जाओ, कुछ भी जाओ, यहाँ आपको भरना है। एग्री करके कंटिन्यू करना है। फिर ये आपको पेमेंट पे ले जाएगा, आपको पे करना है $50, और यहाँ से आप ई वीज़ा की फीस भी देख सकते हो, इंडिया टाइप करके $50 आ गई, यानी कि 4300 रुपीज़, ये आपको पे करना है। और पे करने के बाद ईमेल पे ही 3 दिन तक आपका ई वीज़ा आ जाएगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे, हाउ टू अप्लाई, वीज़ा फीस, पोर्ट ऑफ एंट्री, और आप पूरे नीचे नीचे जाके अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा ई वीज़ा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी इस वेबसाइट से। अराइवल पोर्ट के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन है बेसिकली यहाँ पे। फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन भी है कि आपको फोटो किस स्पेसिफिकेशन से खिंचवानी है ई वीज़ा के लिए, प्रोसेसिंग टाइम, और ये भी दिया हुआ है कि अगर आप इनके हॉलीडे पे अगर भरते हो तो 3 दिन से ज्यादा लग सकते हैं ई वीज़ा में। अगर आप हॉलीडे टाइम पे अगर ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो ज्यादा टाइम लग सकता है। फिर गाइज आप FAQ में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी सारी डिटेल ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स की, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे। बहुत बेसिक चीज है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है लाओस का ई वीज़ा, तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। तो ये तो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता लग गई हो। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूंगी। एंड अगर आपको मेरे से कोई वीजा कंसल्टेंसी चाहिए या मेरी मदद चाहिए विद बेयर मिनिमम कॉस्ट, आई कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि मेरी खुद की वीजा कंसल्टेंसी फर्म है। मैं उनकी मदद करती हूँ जो अपना वीजा खुद से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हूँ, जैसे कवर लेटर, आइटिनरी, किसी भी वीजा के लिए वर्ल्ड के, चाहे आप यूरोप जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जापान जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आई कैन हेल्प यू आउट। सो जस्ट email me on solotrailsbyarushi@gmail.com। Alternatively, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं on Instagram. My Instagram is arushi.travels. आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।